एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश में आज कोरोना के पहले फेज का टीकाकरण चल रहा है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि टीका बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अभी भी इसे लेकर कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। इसलिए बेहद जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर शंका, हर सवाल का जवाब मिले और इससे जुड़ी हर अफवाह का पर्दाफाश हो। तो आज इसके लिए हमने देश के 6 बड़े डॉक्टर्स का एक खास पैनल बनाया है, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव है। उन्हीं से हम हर वो सवाल पूछने वाले हैं जो आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन पहले हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या आपके मन में भी कोई सवाल है? क्या आपको भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने में डर लग रहा है? क्या आपको भी लगता है कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित नहीं है? भाई सरकार कौन होती है ये कहने वाली कि आप कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन लगवाएंगे? ये तो आपको तय करना है ना कि आप कौन सी दवाई खाना चाहते हैं, कौन सी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। और ख़ासकर जब इतने विशेषज्ञों ने इतने बुनियादी सवाल उठाए हैं कोवैक्सीन को लेकर, इस परिस्थिति में हमें नहीं लगता कि लोगों को मजबूर करना कि आप वो वैक्सीन लगवाओ जो सरकार सुनिश्चित कर रही है, वो कोई ठीक बात नहीं है। क्या वैक्सीन लगाने के बाद उसके साइड इफेक्ट बेहद खतरनाक हैं? कैसे पता चलेगा कि आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं? देश के 6 सबसे बड़े डॉक्टर देंगे आपके हर सवाल का जवाब। एबीपी न्यूज पर मिलेगा कोरोना वैक्सीन पर हर सवाल का जवाब। एबीपी न्यूज पर कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर अफवाह का होगा पर्दाफाश। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देखिए, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और उसके बावजूद जो सवाल हमारे और आपके मन में है, उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ 6 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर रमन कोरोना संकट से लड़ने वाली टीम में रहे हैं, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा, जो खुद एम्स में वैक्सीन ट्रायल में लगातार शामिल रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका। एम्स की ही डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमारी मेहमान है। डॉक्टर पद्मा अपने पूरे परिवार के साथ एम्स में वैक्सीन ट्रायल में शामिल रही हैं। और हमारे अगले मेहमान एम्स में ही कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा। डॉक्टर पुनीत मिश्रा कोवैक्सीन के को-इन्वेस्टिगेटर हैं। इन्होंने कहा था कि आज वो एम्स में कोवैक्सीन का टीका भी लगवाएंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और हमारे अगले मेहमान सांस के रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर हैं। डॉक्टर संदीप सेंट्रल दिल्ली में एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के सदस्य हैं। इन्होंने भी आज टीका लगवाने की बात कही थी। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर BL शेरवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हॉस्पिटल में वैक्सीन स्टोरेज बनाया गया है, जहां पर वैक्सीन को स्टोर किया गया है। ये तमाम खास मेहमान, देश के सबसे बड़े 6 डॉक्टरों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर जो सवाल आपके मन में है, उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर साहब, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। आज देश के लिए सबसे बड़ा दिन, गर्व का दिन। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, उन्होंने हेल्थ वर्कर्स का, डॉक्टर्स का धन्यवाद भी किया। वैक्सीनेशन जिस तरह से हो रहा है और अभी तक सब जगह से अच्छी खबरें आ रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? और जो तमाम अफवाहें थी उसको देखें तो गरीबों तक पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे? 3000 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया गया। डॉक्टर गंगा खेड़कर, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब, देश के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और सबके मन में यही सवाल है। पहले तो खूब अफवाहें उड़ी, लेकिन आज जब हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कहीं से कोई इस तरह की बुरी खबर आई नहीं है। सब जगह से उत्साह बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने ये समझना चाहिए कि आज के दिन तकरीबन 3 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी होगी। अब उतने लोगों में अगर किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं तो सब लोगों ने अपने मन में जो संदेह है के बारे में सकारात्मक नजर से देखना ये अच्छा रहेगा। न कि उसको ऐसे सोचना चाहिए कि मैं वैक्सीन लूंगा या तो मुझे कोई साइड इफेक्ट होगा। तो वैक्सीन का फायदा करने की कोशिश करना है। तो कोविड एक्ट के बिहेवियर का जो पालन कर रहे हैं साथ और एक स्पष्ट वैक्सीन रहा इस्तेमाल करके ये बीमारी के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसमें कामयाब होने की कोशिश करेंगे। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब। आप रहे हमारे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। एमसी मिश्रा साहब वैक्सीन ट्रायल में भी शामिल रहे थे। मिश्रा साहब, देश के लिए गर्व करने वाला दिन है, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे वैज्ञानिकों के लिए। तो जितनी अफवाहें थी मुझे तो नहीं लगता उनमें कोई बहुत ज्यादा दम था, क्योंकि आज सब जगह से उत्साह बढ़ाने वाली खबरें और वैसे ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें हमने दिन भर देखी हैं। मैंने खुद ये कहा था कि इस पैंडेमिक में इसके लिए वैक्सीन असर नहीं मिल पाएगी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने मेरी बात को झुटला दिया और हमें लेस देन 10 मंथ में इफेक्टिव वैक्सीन उपलब्ध करा दी। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 24/7 24 घंटे लगातार काम किया है। ये बहुत बड़ी मेहनत आईसीएमआर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर गणका खेड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एनिमल ट्रायल्स किस प्रकार से किन परिस्थितियों में पूरे किए, उसके बाद वायरस की उपलब्धता कराई भारत बायोटेक को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने। तो ये तीनों का जो समावेश हुआ और सहयोग हुआ, उससे हमें कोवैक्सीन मिली, जो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की जो पुरानी प्रक्रिया है, जो बहुत एस्टेब्लिश प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है, उसके द्वारा, उस तकनीक के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है। इसलिए मुझे इस वैक्सीन में बहुत विश्वास है और इसीलिए मैंने इसके ट्रायल में भी हिस्सा लिया है। और ट्रायल में इसलिए भी मैंने हिस्सा लिया ये बताने के लिए कि हम सब चाहते हैं कि अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मिले, दवाइयाँ अच्छी बने, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है डेवलप करने की, प्रगति करने की, उसमें हम लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कैसे होगा। आज भी आपने देखा प्रोफेसर विनोद पॉल ने आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाई, कोवैक्सीन, प्रोफेसर गुलेरिया ने लगवाई कोवैक्सीन। तो इसमें जो भी लोग भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, करने तो होंगी तो नहीं वो भ्रांतियां, लेकिन लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। और आज 3 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हुआ है और कहीं से कोई किसी अप्रिय घटना की समाचार नहीं मिला है। ये अपने में अप्रत्याशित है। और ये जो अभियान हुआ है पूरा, मैं बता दूं आदर्श, मेरा 50 वर्ष का मेडिकल प्रोफेशन में अभी मैं 70 में अंडर ग्रेजुएट एज ए स्टूडेंट था, 73 में मैंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन में भाग लिया था एज ए मेडिकल स्टूडेंट, वैक्सीनेट किया था लोगों को कम्युनिटी में जाके, कम्युनिटी मेडिसिन की तरफ से। और आज जब हम इस अवस्था में पहुंचे हैं, ये अप्रत्याशित इतना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोई भी हेल्थ प्रोग्राम भारत में मैंने अपने 50 वर्षों के कैरियर में नहीं देखा है। और ये इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं तो जहां जिस हॉस्पिटल से आज तक जुड़ा हुआ हूँ, शारदा हॉस्पिटल, वहां पे 15 बूथ हमने बनाए, जो आज जहां पे 1,500 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। और तैयारी उसकी चल रही थी और 6 महीने की तैयारी चल रही थी, ये कोई एक दिन की तैयारी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप सबका जो अनुभव है ना, आप सबका अनुभव, वैज्ञानिकों का अनुभव, और उसी की वजह से हम आज ये गर्व का दिन देख रहे हैं। पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है हमारे डॉक्टरों, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर। और हमारे साथ डॉक्टर पद्मा भी मौजूद है। डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, मुझे एक बात बताइए, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। गर्व का दिन तो है ही, हम सबके लिए खुशी का दिन है, लेकिन आप ट्रायल में भी शामिल रही, आपका परिवार भी ट्रायल में शामिल रहा, तो उस दौरान जो ये अफवाहें आती रही, क्या कुछ आपके दिमाग में चलता था? और साइंटिफिकली एक सोच आपकी थी और दूसरा परिवार भी अपनी बात रखता होगा आपके सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज मैं तो फेज 3 ट्रायल में तो हमें पता भी नहीं कि हमें वैक्सीन मिलेगी या प्लासेबो मिलेगा। तो दिस इज हाउ अ साइंटिफिक रिगर इज बिल्ट। तो जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं ना, जी, क्या डेटा है हमारे पास, हमारे
क्या सेफ्टी क्या है, क्या एफिकेसी है, तो डाटा कहाँ से मिलेगा सर? वॉलंटियर करने से ही तो मिलेगा। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हम अवेयर है, हम एजुकेटेड है, स्पेशली एक साइंटिफिक कम्युनिटी एंड एक डॉक्टर मैं हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं पहले फॉरवर्ड आ जाऊँ ताकि कॉन्फिडेंस मिले एंड देयर विल बी मोर पीपल कमिंग इनटू द ट्रायल। तो जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं, उन सबका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक डाटा एक्यूमुलेट करे, तभी तो हमें आंसर्स मिलेगा। सो मेरा तो आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस ट्रायल। मुझे भी अभी नहीं पता कि मुझे क्या मिला जी, तो जब वो डिकोड होगा, अगर मुझे प्लासेबो मिला है, देन आई विल गेट वैक्सीनेटेड जी। So I will wait for my turn. And सारा कुछ जो है बहुत कुछ था, मैं आपके सामने हूँ कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ, सही सलामत। So this is another confidence building thing that as frontline workers, I think, and मैं आपको भी बधाई देना चाहती हूँ। I think you are really frontline. बिकॉज आपके जरिए से, आपके माध्यम से ही ये भ्रांतियां, मिथ्स, मिसकंसेप्शन, we are able to, at least contribute some way to rule it out. So I really congratulate you and I think you are doing a commendable work. बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर पद्मा। और हम हर वक्त कोशिश करते हैं, एबीपी न्यूज़ हर वक्त कोशिश करता है कि अपने दर्शकों तक किसी भी मुद्दे से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाए, और ये तो सीधा सीधा जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है और इसको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इससे जुड़ी जितनी बातें हो सकती हैं, जो लोगों के मन में वहम, अफवाह, जो भी शंकाएं हो सकती हैं, उनको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देश के आप 6 बड़े डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ, और अच्छी बात यह है कि लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि आज वैक्सीनेशन का पहला दिन है, सबकी नज़र है। तो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है वो अगर बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, तो लोगों के भी समझ में आता है, वो डर उनके दिल से निकलता है। और हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, सबसे पहले मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवा ली क्या? जी, मैंने बिल्कुल वैक्सीन लगवा ली है, और आज सुबह मैंने वैक्सीन लगवाई है, जो फर्स्ट लॉट में लगाई गई है, जब डॉक्टर वीके पॉल, डॉक्टर गुलेरिया और अन्य चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन दी गई थी। तो सुबह लगभग 11:30 बजे मैंने को वैक्सीन लगवाई है जी। और इस चीज़ की मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो फर्स्ट फेज़ में पहले दिन मेरा नाम आया, मेरा नंबर आया, और ख़ास करके उस वैक्सीन के लिए नंबर आया जिस वैक्सीन की हम पिछले करीब 6 महीने से हम ट्रायल में लगे हुए थे, चाहे वो फ़ेज़ 1 रहा हो, चाहे फ़ेज़ 2 हो या फ़ेज़ 3 ट्रायल हो। तो मुझे इस चीज़ की अतिरिक्त प्रसन्नता थी कि जो प्रोडक्ट और जिस वैक्सीन के हम लगे हुए थे, जिसके निर्माण में हम सहयोग कर रहे थे, जिसके ट्रायल में हम सहयोग कर रहे थे, और जिसमें अभी डॉक्टर पद्मा ने या डॉक्टर मिश्रा ने जो वैक्सीन लगवाया है, उस ट्रायल के बाद जो परिणाम आने के बाद जब लाइसेंस हुई, तो मुझे उस वैक्सीन को ही लगवाने का मौका मिला जिसका मैं ट्रायल कर रहा था। तो मुझे इस चीज़ का एक विशिष्ट प्रसन्नता हुई। तो एक तो कोविड वैक्सीन लगा, इसकी प्रसन्नता हुई, और दूसरी प्रसन्नता मुझे इस चीज़ की हुई कि जिस वैक्सीन को मैंने अपनी आंखों के सामने ट्रायल किया, जिसके मैंने सेफ्टी प्रोफाइल देखा, जिसकी मैंने इम्यूनोजेनिसिटी देखी, आज वही वैक्सीन मुझे लगाया गया। तो मेरे को ये दोहरी जो खुशी है, दोहरी डॉक्टर मिश्रा, वो प्रसन्नता मुझे, जाहिर सी बात है आप बहुत खुश हैं, और वो मैं देख भी रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पहले भी हम लगातार बातचीत करते रहे डॉक्टर साहब, और जो शंकाएं थी उन पर आप लोगों को बताते थे कि इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, और आज तो आपने खुद वैक्सीन लगवा ली है सर। थोड़ा सा अपना अनुभव उस हिसाब से भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो कहने की बातें हैं, आप करते हैं, आप कहते हैं, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का मौका मिला कि जो चीज़ हम लोगों से कहते रहे वो चीज़ हम खुद करके दिखाएं। जिस वैक्सीन की हम बात करते हैं, हम सबसे पहले लगवा के दिखाएं। और ये इस चीज़ का प्रमाण है कि अगर ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं होती या किसी प्रकार से मुझे लगता कि इस वैक्सीन में खतरा है, तो मैं क्यों लगवाता। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन हैं, दोनों वैक्सीन जो भारत में आई हैं, वो दोनों सुरक्षित हैं। सुरक्षा के सारे मानकों पे, जो ह्यूमन ट्रायल्स के जो साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं, उस पे पूरी तरीके से जब सफल हुई हैं, उसके बाद ही आगे आई है। दोनों वैक्सीन के अंदर प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता, जिसे इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं, दोनों वैक्सीन की बहुत अच्छी है। और इस चीज़ के रिजल्ट भी पब्लिक डोमेन में पब्लिश हो चुके हैं। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो ट्रायल के रिजल्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में हैं, कोई भी जाके देख सकता है।
तो मैं सारी साइंटिफिक कम्युनिटी से और जनता से जिसको थोड़ा सा भी भ्रम है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सही जानकारी लें, सही तरीके से इसमें बिहेव करें। जहाँ भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उचित चिकित्सक से मिलें, उन विशेषज्ञों से मिलें जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है या जिनको इसके बारे में जानकारी है। और कोरोना जैसी महामारी से निजात पाने के लिए आप अपना पूरी तरीके से सहयोग करें और सिर्फ सही जानकारी जनता तक फैलाएं। आज हम सभी देश स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। सभी बिम्स्टेक देश आपसी कनेक्टिविटी बढ़ाने और व्यापार के रिश्तों को गति देने के लिए पहले से ही लगातार काम कर रहे हैं। 2018 में बिम्स्टेक मिनिस्टर्स ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हिस्सा लिया था। इसी तरह हम रक्षा के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और कृषि व्यापार के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे ये सभी क्षेत्र जितने मजबूत होंगे, जितने आधुनिक बनेंगे, उतना ही फायदा हमारे स्टार्टअप्स को होगा। ये एक वैल्यू क्रिएशन साइकिल है, यानी हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और जितना हमारे स्टार्टअप मजबूत होंगे, हमारे सभी सेक्टर्स में विकास उतनी ही रफ्तार पकड़ेगा। साथियों, व्यक्तिगत रूप से यहां सभी स्टार्टअप्स अपने अनुभवों को एक दूसरे से शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन बदलाव की इतनी बड़ी यात्रा में हर देश के भी अपने अनुभव होते हैं। भारत ने अपने 5 साल के अनुभवों को साझा करने के लिए इवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया नाम से एक बुकलेट भी आज जारी की है। मैं चाहता हूं ऐसे ही हर बिम्स्टेक देश भी समय समय पर अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करे। आपके ये अनुभव हम सबको सीखने में मदद करेंगे। उदाहरण के तौर पर भारत की 5 साल की स्टार्टअप यात्रा को देखिए। जब स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी तो हमारे सामने भी कई चुनौतियां थी, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आज 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे देश में किसी न किसी अभियान में लगे हुए हैं। इनमें से 5,700 से ज्यादा स्टार्टअप्स आईटी सेक्टर में हैं, 3,600 से ज्यादा, 3600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हेल्थ सेक्टर में बने हैं, तो करीब 1,700 स्टार्टअप्स, 1,700 स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर में आए हैं। साथियों, ये स्टार्टअप्स आज बिजनेस की डेमोग्राफिक कैरेक्टर भी बदल रहे हैं। आज भारत में 44% रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, उसमें महिलाएं डायरेक्टर हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं इनमें काम भी कर रही हैं। आज सामान्य आर्थिक बैकग्राउंड से आने वाले युवा भी अपनी प्रतिभा, अपनी सोच को जमीन पर उतार पा रहे हैं। इसके परिणाम भी आज हमारे सामने हैं। 2014 में भारत के केवल 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में थे, 4, लेकिन आज 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स 1 बिलियन मार्क को पार कर चुके हैं। आपको हैरानी होगी, इसमें भी हमारे
11 स्टार्टअप्स साल 2020 में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए हैं। यानी कोरोना काल के इस कठिन वर्ष में साथियों, भारत ने महामारी के मुश्किल समय में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू किया। इसमें भी हमारी स्टार्टअप्स आज बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महामारी के दौरान जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही थी, भारत में स्टार्टअप्स की एक नई फौज तैयार हो रही थी। देश में सैनिटाइजर से लेकर पीपीई किट्स की जरूरत थी, सप्लाई चेन्स की जरूरत थी। उसमें हमारे स्टार्टअप ने बड़ी भूमिका निभाई। लोकल जरूरतों के लिए लोकल स्टार्टअप खड़े हुए। एक स्टार्टअप ने ग्राहकों को रसोई का जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया, तो किसी ने दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरू करवाई। किसी स्टार्टअप ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन उपलब्ध करवाए, तो दूसरा ने ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार किए। यानी इन स्टार्टअप्स ने आपदा में अवसर भी खोजा और विपदा में विश्वास भी बांधा। साथियों, आज स्टार्टअप्स की सफलता की ये कहानियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, आज 8 अवार्ड्स तो ऐसे स्टार्टअप्स को मिले हैं जो मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि छोटे छोटे शहरों में खड़े हुए हैं। कोई लखनऊ से हैं, कोई भोपाल से हैं, कोई सोनीपत से हैं, तो कोई कोची और तिरुवनंतपुरम से हैं। क्योंकि आज भारत का हर राज्य स्टार्टअप इंडिया मिशन में भागीदार है। हर राज्य अपनी लोकल संभावनाओं के हिसाब से स्टार्टअप्स को सपोर्ट और इंक्यूबेट कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत के 80% जिले स्टार्टअप मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। हमारे 45% स्टार्टअप्स आज टियर 2 और टियर 3 शहरों में आते हैं, जो कि लोकल प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। साथियों, आज लोगों में स्वास्थ्य और खान-पान को लेकर जो जागरूकता बढ़ी है, जो हेल्दी बदलाव हो रहा है, उसमें भी स्टार्टअप के लिए नए अवसर बन रहे हैं। एक तरह से आज अगर कोई एवरग्रीन सेक्टर है तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। भारत में इन सेक्टर्स की ग्रोथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए देश ने 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड भी बनाया है। इससे हमारे स्टार्टअप के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज स्टार्टअप्स किसानों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फार्म से टेबल तक खाद्य उत्पाद और आसानी से बेहतर क्वालिटी के साथ पहुंचे, इसमें भी स्टार्टअप्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूएसपी है उनकी डिसरप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी। डिसरप्शन इसलिए क्योंकि ये स्टार्टअप्स आज नई अप्रोच, नई टेक्नोलॉजी और नए तौर तरीकों को जन्म दे रहे हैं। एक ही पटरी पर चलते जाने की जो सोच थी, हमारे स्टार्टअप उसको बदल रहे हैं। और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आप देखिए, आज कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और सब अलग अलग आइडियाज के साथ। ये स्टार्टअप्स हर सेक्टर में हैं, हर सेक्टर में एक नई क्रांति कर रहे हैं। आज हमारे स्टार्टअप का जो स्केल है, जो सब्सटेंस है, वो अभूतपूर्व है। और सबसे बड़ी बात, इन स्टार्टअप्स को प्रैग्मेटिज्म से भी ज्यादा पैशन गाइड कर रहा है।
जब भी किसी क्षेत्र में नई चुनौतियां आती हैं तो कोई न कोई स्टार्टअप सामने आता है और कहता है कि ये काम हम करेंगे। भारत भी आज इसी स्टार्टअप स्पिरिट से काम कर रहा है। पहले जब भी कोई नई परिस्थिति आती थी, जब भी कुछ नया करना होता था, तो पूछा जाता था कि हु विल डू इट। लेकिन आज देश खुद ये कहता है कि वी विल डू इट। इन लोगों के लिए जिस प्रकार की डिटेल्ड रणनीति बनाई गई है, उनको रजिस्टर करना, अभी जैसे हेल्थ वर्कर्स के लिए एक डेट निर्धारित की गई थी, ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी लगभग 26 जनवरी से पहले पहले उनका रजिस्ट्रेशन करना है। तो लगातार जो रणनीति बनाई गई है उसी के हिसाब से हमको चलना है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन और स्मूथ होता जाए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कमी ना रहे और लगातार आपका सबका हम लोगों को इनपुट मिलता रहे। इसमें कुछ भी और हमें करना है वो सारी चीज़ें हमको मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि कोई एक छोटा सा वर्ग है जो वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की उपयोगिता के बारे में, वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जो दुष्प्रचार करके तरह तरह की अफवाहें फैलाकर समाज के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर सब लोगों ने अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ वैक्सीन को लिया है। सारे देश के अंदर बड़े बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने आगे बढ़कर वैक्सीन ली है। मैं जहां सुबह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, वहां सबसे पहला वैक्सीन वहां के एक कोविड वॉरियर जो कि एक सैनिटेशन वर्कर था उसको दिया गया। उसके बाद एम्स के डायरेक्टर ने खुद वैक्सीन लिया। उसके बाद जो हमारे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन हैं और जिनके साथ हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी को चेयरमैन साथ साथ दोनों लोग उसको हेड करते हैं और स्वयं डॉक्टर हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया। और ऐसे ही सारे देश से हमें खबरें मिली हैं कि देश के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स ने, दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर नरेश त्रिहान ने वैक्सीनेशन लिया, जैसा मैंने टेलीविजन पर भी देखा, सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। तो हमें सबको मिलकर आग्रह, हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज यहाँ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, और अभी कई किस्म की डिबेट्स प्रारंभ की जा रही हैं। कई लोग ये स्वास्थ्य मंत्री लोग क्यों नहीं ले रहे हैं या जो चुने हुए प्रतिनिधि क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझसे भी ये सवाल पूछा गया कि आप क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने टर्न की वेट करूंगा और मेरा टर्न तब आएगा जब 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन मिलेगा। अगर बड़े बड़े डॉक्टर्स ले रहे हैं, सारे लोग ले रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न, अब अगर पहले चुने हुए प्रतिनिधि अगर इसको वैक्सीन को ले लेते तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू करते कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को पहले सुरक्षित कर लिया। इसलिए जो इस प्रकार के प्रचार हो रहे हैं, इन सब से हमें किसी भी तरीके से चिंतित नहीं होना है। और आप सबसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने जो स्टेट्स में जो भी ऐसे प्रचार हो रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए इफेक्टिव अपनी अपनी रणनीति के माध्यम से जो भी हमारे पास उनको काउंटर करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो हमारा दूसरा कम्युनिकेशन का साधन है, उनका निश्चित रूप से प्रयोग करिए और सभी देशवासियों को सही जानकारियां उपलब्ध हो। और इस सारी प्रक्रिया में कहीं पर भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई में हमारे लिए
जिसको हम पिछले साल सोशल वैक्सीन बोलते थे कि जब तक असली वैक्सीन नहीं आएगी तो सोशल वैक्सीन को मत भूलिए, और सोशल वैक्सीन है ये हमारा मास्क, ये हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया 2 गज की दूरी का एक प्रकार से रामबाण, और जो सैनिटेशन हैंड हमारी वॉशिंग और साथ में रेस्पिरेटरी एटिकेट्स की बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने भी फिर से याद दिलाया कि कड़ाई भी जो है पालन करनी है और दवाई का भी इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं ये आप सबसे भी थोड़ा, जो भी लोग आप में से हमारे साथी कोई स्पेसिफिक हमको फीडबैक देना चाहें, इस शाम को मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हम अपने घर में बैठकर सब लोग मिलकर विचार विमर्श करें, दिन भर की प्रक्रिया में से कुछ भी हमारे पास और किसी भी तरीके का किसी भी स्तर पर इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है तो उसके इनपुट्स को साझा करने के बाद हम लोग दिन प्रतिदिन अपनी रणनीति को और बेहतर कर सकें, तकलीफ़ों को किसी भी प्रकार की जो इस प्रोग्राम में लोगों को अगर होने की संभावना हो, उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं कि निप इन द बड या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, उस प्रकार का, यद्यपि ये सारी एक्सरसाइज 16 तारीख से पहले ड्राई रन में बहुत बार हुई है, लेकिन आज एक्चुअल रन था, ट्रू रन था, जेन्युइन रन था और सबको वैक्सीन भी लग गई है देश भर में। तो मैं पुनः अभी इस समय, क्योंकि हर बात इस कोविड से जुड़ी हुई, हम सब लोग एक साल में इतनी ज़्यादा बार आपस में साझा कर चुके हैं कि उन सब बातों को किसी भी रूप में आज रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार जनता से भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को याद दिलाने की बात आवश्यक थी। वो प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में सुबह कहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से हमारे जो सबके एक साल के आपके सबके कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट किया है। सभी हमारे कोविड वॉरियर्स के सेक्रीफाइस को उन्होंने हाईलाइट किया है, और आपने देखा कि कोविड वॉरियर्स जिनको हम लोगों ने पिछले एक साल में खो दिया, जो हम सबके प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राण जिन्होंने गंवाए, उनका जिक्र करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री जी आज भावुक भी हो गए थे। और हम सब भी जब उनको याद करते हैं और जिनके वो क्षण हम याद करते हैं पिछले एक साल के, जिसमें हमने ऐसे बहुत सारे समर्पित डॉक्टरों को, नर्सेज को, कोविड वॉरियर्स को प्राण गंवाते हुए देखा है, और उन लोगों को जो हमारे परिवारजन थे, हमारे दोस्त थे, मित्र थे, अपनी आंखों के सामने कोविड के खिलाफ प्राण छोड़ते हुए देखा है, तो निश्चित रूप से हम सबको बहुत कष्ट होता है। और यह सब कुछ हमको कोविड के खिलाफ किसी भी तरीके से जंग को जीतने के लिए हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। तो मैं पुनः सभी स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर बहुत सारे स्वास्थ्य मंत्री जो बताया गया, और मैंने देखा कि कुछ स्क्रीन पे भी मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ के लिए मुझे टिक मार्क करके दिया गया है, वो सब हमारे सामने यहाँ पर हैं। बहुत सारे स्टेट्स के हेल्थ सेक्रेटरीज भी आए हैं, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है। तो मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आने वाले महीनों के अंदर इस कैंपेन को कोविड के खिलाफ जंग की सफलता की चरम सीमा तक ले जाएं, उसके लिए शुभकामना देता हूं। आपके पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। आपने पिछले सालों में भारत में चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से
समाप्त किया है। डॉक्टर संदीप, मैं आपका रुख कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन को भी आप सुन रहे थे, सबके मन में जितनी अफवाहें थी, आज जब टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो उस पर लगाम लग गई, क्योंकि कहीं से भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं और सबका उत्साह यही कि वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, चाहे वो कोवैक्सीन है चाहे वो कोविशील्ड है, दोनों वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है और एफिकेसी भी उनकी बहुत अच्छी है। कहीं पे एक भी जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मुझे बड़ी खुशी है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इतने अच्छे से ट्रायल किया गया है, हमारे पूरे वैज्ञानिकों ने इतने अच्छे से मेहनत से ये वैक्सीन बनाई गई है। सो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी और पूरी तरह से ये सुरक्षित रहेगी। हम सबको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। आज मैंने सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट में वैक्सीन ली, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली सेफ है, और इसी से हम इसको कोविड को हराएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और इसी तरीके से कोविड को हराया जा सकता है। और तमाम ये वो डॉक्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादातर हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, इन्होंने वैक्सीन ले ली है और वैक्सीन को लेकर जितने सवाल आपके मन में हैं, जो शंकाएं हैं, उसके जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर BL शेरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं आप। डॉक्टर शेरवाल साहब, आपके यहाँ तो कोरोना वैक्सीन का स्टोरेज भी बनाया गया है। अब मुझे ये बताइए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, ये अभियान शुरू हुआ, तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की रहीं, जो हेल्थ वर्कर्स थे, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन सबके मन में भी रहे होंगे। बिल्कुल, राजीव गांधी जैसे हर जगह पे हम ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल के हेल्थ कर्मी जब भी वैक्सीनेशन की बात हुई थी, थोड़ी एप्रिसिएशन जरूर थी, लेकिन जैसे ही शुरुआत हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का एड्रेस हुआ, उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस हेल्थ जी का रहा है। और तीनों हॉस्पिटल के अंदर, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय हो या दिल्ली स्टेट कैंसर हो या राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और कुल 140 लोगों ने आज वैक्सीनेशन लिया और काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स जो कोविड के पेशेंट्स के लिए पिछले 8-9 महीने से इलाज में लगे हुए थे, वो भी आगे आके, और उनका नंबर आज था डॉक्टर विकास डोगरा, जिससे उन्होंने भी आज वैक्सीन लगवाया है। उससे बेनिफिट ये रहा कि हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी थे उनका उत्साहवर्धक हुआ और वो बहुत बहुत खुश होकर वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर पार्टिसिपेट किया और किसी भी व्यक्ति को कोई AFI नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ और सभी लोग बहुत ही उत्सुक थे, बहुत खुश थे। तो ये बहुत ही अच्छा आज का जो दिन रहा है राजीव गांधी के लिए और बाकी हमारी जो 2 और इंस्टीट्यूट हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे इसमें और बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जैसे ही नंबर आएगा सभी लोग अपने नंबर से वैक्सीनेशन कराएंगे। जी, आप रहे डॉक्टर साहब हमारे साथ। डॉक्टर पुनीत मिश्रा भी जुड़े हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, अब तक वैक्सीनेशन को लेकर या वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही थी, आपको लगता है क्योंकि आज इतना बड़ा अभियान चला है, देश भर में 3 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, तो उसके बाद इस पर अब रोक लगेगी, ये जो अफवाहें किसी भी तरह की वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही थी? देखिए, उन अफवाहों पर जरूर रोक लगेगी जो कि जानकारी के अभाव में फैलाई जा रही थी, लेकिन अगर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फैलाया जा रहा था, जानबूझ के फैलाया जा रहा था, तो उस पर रोक लगाना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारी जनता आज ये देख रही है और आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न जो चैनल उनके माध्यम से कि देश के सभी अस्पतालों में डॉक्टरों ने वैक्सीन लगवाई है और अभी तक कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई है जिसके लिए चिंता की जाए। और देश के जो सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, आप चाहे डॉक्टर गुलेरिया की बात करें, चाहे आप डॉक्टर वीके पॉल की बात करें जो नीति आयोग में है, सभी लोगों ने आज वैक्सीन ली है। और वो वैक्सीन के बाद ऐसा नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद लोग अपने घर जाके कर रहे हैं, सारे लोग उसके बाद जो भी उनके पूरे दिन के रेगुलर अपॉइंटमेंट होते हैं वो सारे उन अपॉइंटमेंट्स में हैं, सारे काम में हैं। मैंने वैक्सीन 11:30 बजे ली हुई है, अब देखिए शाम को 6:30 बज रहे हैं और अभी तक मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से कोई किसी को दिक्कत हो रही है और ये शायद एक प्रयास है लोगों को ये बताने का आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमने जब इस वैक्सीन को लिया, पहले दिन लिया और उसके बावजूद
हम यहाँ अपने काम पे डटे हुए हैं। तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। जितना सेफ्टी का डाटा है, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने पहले बताया, डॉक्टर पद्मा ने पहले बताया कि जो हमारे पास फेज़ 1 का सेफ्टी का डाटा है वो बिल्कुल सुरक्षित डाटा आया। कहीं से किसी को कोई ऐसी चीज़ घबराने की नहीं आई है। जो साइड इफ़ेक्ट आए वो क्या आए हैं कि इंजेक्शन साइट जहाँ है वहाँ पे दर्द होगा, या किसी को हल्का सा बुखार हो जाएगा, या रेडनेस हो जाएगी। तो वो तो अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का इंजेक्शन लेंगे तो आपने भी आज वैक्सीन ली है, आपको कोई साइड इफेक्ट नजर आया इनमें से कुछ? भगवान का शुक्र है कि मुझे अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं महसूस हुआ, बल्कि जब इंजेक्शन लगा था तो उतना दर्द जरूर हुआ था जितना चींटी के काटने से दर्द होता है, बस उतना दर्द हुआ था इंजेक्शन के समय। और उसके बाद से लगातार मैं अपना काम कर रहा हूँ, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई है। और मैं इस चीज़ के लिए लेकर निश्चिंत था पहले से, क्योंकि मैंने जब कोवैक्सीन का ट्रायल किया है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, तो मैंने देखा कि जितने लोग पार्टिसिपेंट आए हैं किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। मैं उस समय भी वहाँ पे खड़ा हुआ था जब पहला पार्टिसिपेंट सेफ्टी ट्रायल के लिए फेज़ 1 में हमने एनरोल किया था। तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि बिल्कुल नई दवाई है, नया वैक्सीन है और हम इस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो उस समय पूरी जो करीब 7-8 डॉक्टरों की टीम वहाँ खड़ी हुई थी, हमने सब इमरजेंसी इक्विपमेंट रखे हुए थे। तो मैं उस समय से देखता आ रहा हूँ कि इस वैक्सीन में कहीं भी किसी प्रकार की सुरक्षा के दृष्टि से कहीं कोई बात नहीं आई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सुरक्षा भी है और इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो प्रतिरोधक शक्ति जनरेट कर रही है, जो एंटीबॉडी जनरेट कर रही है, वो 2 डोज लगाने के बाद बहुत ही अच्छी है। और ये बात दोनों वैक्सीन के साथ है, चाहे वो कोवैक्सीन हो और चाहे वो कोविशील्ड हो। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से यही है कि किसी भी अफवाह में मत आए, किसी भी भ्रम की स्थिति में नहीं आए। जो सही जानकारी है वो उचित विशेषज्ञों से ले, और जो प्रतिष्ठित संस्थान है या जो वेरीफाइड वेबसाइट है, चाहे वो ICMR हो, चाहे मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, आप वहाँ से जानकारी लें और उसके बाद ही किसी चीज़ में अपना डिसीजन लें। देखिए, ये वैक्सीन आपसे ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, लेकिन आपको सुरक्षा के लिए लेनी है और अपना सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपको अपनी सुरक्षा के लिए लेनी है वैक्सीन। और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि देश के तमाम बड़े डॉक्टर्स जो ABP न्यूज़ पर आकर अपनी बात बता रहे हैं, और खास करके वो जिन्होंने खुद वैक्सीन ली हुई है, वैक्सीन के बाद किस तरह के असर दिखाई दे रहे हैं या कोई साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तमाम चीज़ों की जानकारी ये तमाम प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, जाने माने डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा का मैं रुख करूंगा, एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, आप तो ट्रायल में भी शामिल रहे थे, मेरा ये जानना है वैक्सीन लगवाने के बाद क्या आपको कोई साइड इफेक्ट नजर आया था? क्योंकि आज जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है अभी तक, और उम्मीद यही है कि आगे भी नहीं आएगी, सब कुछ पॉजिटिव ही रहेगा। देखिए कि ये जो हमको वैक्सीन का टीका लग रहा है, जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा कि चींटी के बराबर काटना, मुझे तो वो भी नहीं पता लगा, क्योंकि इतनी फाइन नीडल है, ये 26 गेज की नीडल है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता है, कोई दर्द नहीं हुआ। अच्छा, इसमें कोई रेडनेस भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंट्रामस्कुलर है, तो केवल कुछ लोगों को लोकल रिएक्शन अंदर मसल में होके थोड़ा बहुत पेन होगा तो होगा, नहीं है तो मुझे तो वो भी नहीं हुआ। इंजेक्शन का भी उतना कोई पता नहीं लगा। और मैं तो डॉक्टर पुनीत साथ में थे, तो हम लोग, मैं वैक्सीन लगा के वहाँ बैठा भी नहीं थोड़ी देर, और इमीडिएटली हम वहाँ से चल के थोड़ी 200-300 गज की दूरी पर चल के वहाँ पे मैं, ये बड़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं डॉक्टर मिश्रा कि वैक्सीन लगवाने के बाद वापस जो काम धाम आपका था, आप लोग उस पर लौट आए और किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। डॉक्टर पुनीत ने भी यही कहा कि हमारे पैनल में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्होंने खुद वैक्सीनेशन करवा लिया है, मतलब उनको वैक्सीन लग चुकी है। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर का मैं रुख कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात समझनी है, कोई भी पेशेंट अगर वैक्सीनेशन के लिए गया है तो अलग अलग 2 वैक्सीन हैं, वैक्सीन के ट्रायल को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, तो क्या वो उसको ये मौका मिल सकता है कि वो चूज़ कर ले कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, या जो उपलब्ध वैक्सीन होगी वही लगाई जाएगी? वैक्सीन डिलीवरी में सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन के डोज तैयार करने की। अब उसके वजह से हमको एक दिखेगा, जो भी वैक्सीन मिलेगी वो लेने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि ये पैंडेमिक को अगर हमको रोकना है तो सारे दुनिया में के सब लोगों को वैक्सीन मिलने की उम्मीद देना और उनको लगाना ये जरूरी पड़ेगा। अब वो कितने % लोगों को लगना है ये पता नहीं है। 750 करोड़ लोगों की जब आबादी है हमारी पूरे दुनिया में, तो 1500 करोड़ तो डोज बनाना उसको टाइम लगेगा। इसलिए जो भी डोज मिल रहा है हमको एक दिखाई दे रहा है कि एफिकेसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सब लोग 90% के ऊपर ही है। अब रहा सवाल साइड इफेक्ट का,
अभी तो आप देख रहे हैं 3 लाख लोगों को अभी मिला है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं। कुछ लोगों को कोविशील्ड मिला है, कुछ लोगों को कोवैक्सीन मिला है। तो ये मन में से चिंता निकाल डालना है, जो मिली उसको ले लेना है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पहले और बाद में भी चालू रखना है। ये बहुत अहम बात आपने कही है, क्योंकि परिस्थितियां दूसरी तरह की हैं। तो इस वक्त जो भी वैक्सीन मिले वो ले लेना है और जो भी एहतियात है उसका पालन जरूर करते रहना। डॉक्टर संदीप नायर, मैं आपका रुख कर रहा हूँ। मुझे ये समझाइए, दर्शकों को ये समझाइए कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, जिनको वैक्सीनेशन आज हो गया है, तो अब अगर उनको किस तरह के चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस होते हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जैसे कि फीवर आ सकता है या कोई रिएक्शन हो सकता है, कोई स्किन चेंजेस, स्किन में रैशेज आ सकती हैं, अगर कोई आती है तो उनको बताना है। कोई हाई ग्रेड फीवर है या कोई चक्कर आ रहे हैं या कोई वॉमिटिंग्स ऐसे आ रही हैं, तब आपको बताना चाहिए। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जो ये इंडिया में जो वैक्सीन आई हैं वो बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई भी ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आ रहे। मैंने सुबह 11:15 पे लगाई थी, ऑलमोस्ट 6:45 आ गए, कोई एब्सोल्युटली फ़र्क नहीं है। उसके बाद मैंने पूरे हॉस्पिटल का काम किया है, अपने वार्ड में राउंड लिए। सो डेफिनेटली बिल्कुल सेफ है और हर किसी को जिसको मौका मिलना चाहिए लगाना चाहिए। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ज़रूर लगाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आप पहली डोज लगा रहे हो जिस वैक्सीन की, उसी की ही सेकंड डोज लगानी है 28 डेज़ के बाद। यानी कि कोविशील्ड आज लगी है तो कोविशील्ड लगेगी 28 डेज़ के बाद, कोवैक्सीन लगी है तो कोवैक्सीन लेनी है। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना है। अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है, आपको कोई भी वैक्सीन लगाए। बहुत अहम बात कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, कोई भी वैक्सीन लगती है, बस डोज सेम वैक्सीन का होना चाहिए। डॉक्टर BL शेरवाल का रुख करते हैं। डॉक्टर BL शेरवाल, मुझे ये समझना है कि वैक्सीन के दो डोज के बीच में जो 28 दिन का पीरियड है, उसमें किस तरह से एहतियात बरतनी होगी या कुछ बरतना चाहिए, या जैसे नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है सब कुछ बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल रहेगा? वैक्सीन के दौरान में जैसे भी बताया कि एक केवल इस दौरान जो साइड इफेक्ट हैं वो हल्का बुखार हो सकता है या कोई और सिम्टम जैसे घबराहट होना या जी में चलाना या रैशेज होना, ये इस तरह की चीजें हैं जो जब भी हों इस 48 दिन यूजली जो पहले हफ्ते के अंदर ही हो सकता है, यूजली 48 आवर के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी और कोई प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल लाइफ है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बस थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसका ध्यान रखना है, बाकी और कोई प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है। पूरी नॉर्मल लाइफस्टाइल से आप रहिए। वैक्सीनेशन के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। हमारे तमाम डॉक्टर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया है वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।